हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और आज की तिथि है 23 अक्टूबर 2024 की। तो यहाँ पर विज्ञप्ति ऑब्लिक अभ्यर्थन निरस्तीकरण पे ये न्यूज है दोस्तों। तो दोस्तों, जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है और किस तरीके से जो है एलटी में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का जो है अभ्यर्थन निरस्तीकरण हुआ है। तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि जो एलटी की परीक्षा हुई है उसका परिणाम कब तक यहाँ पर जारी हो सकता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न विषयों के दिनांक 8/8/2021 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु चतुर्थ चरण की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची, यानी कि ये जो है वेटिंग लिस्ट, जो चौथी बार की वेटिंग लिस्ट आई थी दोस्तों, उससे जो है आयोग द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को जारी की गई और आयोग की विज्ञप्ति संख्या 228 दिनांक 4 अक्टूबर 2024 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार 10/10/2024 को अभिलेख सत्यापन किया गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है चौथी बार जब वेटिंग लिस्ट आई थी तो इसके आधार पर जो है यहाँ पर काउंसलिंग कराई गई थी, अभिलेख सत्यापन किए गए थे। तो सूच्य है कि आयोग की विज्ञप्ति संख्या 228 4 अक्टूबर 2024 के प्रस्ताव 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उसके विषय में साक्ष्य सहित जो है 7 दिनों के अंदर जो है अभिलेख सत्यापन हेतु आ सकते हैं। इसके पश्चात किसी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन में कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। तो ये बात इन्होंने आयोग ने कही थी, ये बात बिल्कुल सही है जिस पर हमने भी चर्चा की थी इसमें। बट दोस्तों, इसमें जो है कुछ लोगों को, कुछ अभ्यर्थियों को इसमें निराशा हाथ लगी है। तो आयोग की विज्ञप्ति 4/10 के स्पष्ट रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित 7 दिनों के अंतर्गत अवधि के अंतर्गत द्वितीय अवसर दिया गया, परंतु 7 दिन के उपरांत भी निम्नलिखित अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है। तो उक्त की सूची वेबसाइट पर भी प्रसारित की गई, परंतु द्वितीय अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को आयोग की में उपस्थित नहीं हुए। इससे सिद्ध होता है कि संबंधित अभ्यर्थी इस पद पर चयन हेतु इच्छुक नहीं है। तो अतः अभिलेख सत्यापन हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी उपस्थित न होने के दृष्टिगत निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी निरस्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के जो है अभ्यर्थी निरस्त कर दिया गया है। अब फाइनली उनको ये मौका नहीं मिलेगा और चूंकि एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर 4600 ग्रेड पे की ये जॉब थी, तो हो सकता है ये अभ्यर्थी जो है इससे बेहतर जॉब में सेलेक्ट हो चुके होंगे दोस्तों। तो पहली बात तो आप सभी जो भी एलटी के नए एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है और जिनका मार्क्स जो है अभी वेटिंग में चल रहे हैं, मतलब सिलेक्शन के चांस हैं, तो वो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आना है तो वो लोगों को ये पता है चलना चाहिए कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट फोर्थ भी निकल चुकी है। पिछले 2021 में हुए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फोर्थ वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। तो इस बार वालों के लिए भी ये खुशखबरी हो सकती है धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन अभ्यर्थी हैं जो बाहर हुए हैं दोस्तों, इसमें जो है हिंदी में बीना आगरी मदन नाम इनके पिताजी का नाम है और विलेज लश्कर खेत पोस्ट सिरकोट। ठीक है। गरुड़ बागेश्वर के हैं ये। तो ये अनुपस्थित होने के कारण इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। तो इन्होंने अपना जो एलटी की पोस्ट है वो जो है एक हिसाब से डोनेट कर दी और यानी कि फाइनली ये यहाँ नहीं पहुँचे, तो जो है यही मान के चलेंगे। और दूसरा एस्पिरेंट हैं जो है मैथ्स इनका सब्जेक्ट रहा है और ये महेंद्र सिंह नेगी हैं और जगत सिंह नेगी इनके पिताजी का नाम है और विलेज सती नौगांव द्वाराहाट में के हैं ये। तो इनका भी अनुपस्थित होने के कारण अभ्यर्थी निरस्त कर दिया गया। और तीसरा सब्जेक्ट हिंदी के लिए वीरेंद्र लाल हैं और इनके पिताजी का नाम है गंगीलाल और विलेज सिनार पोस्ट सर सिमली नारायण बगड़ चमोली के हैं, नारायण बगड़ के हैं ये। और उसके बाद नेक्स्ट हिंदी के लिए है महिपाल लाल सदालाल और इनका विलेज पोस्ट बारकोट द राजगढ़ी उत्तराखंड। ठीक है। तो ये कहा गया है। और उसके बाद हिंदी के ही अगले हैं खीमानंद
मथुरा दत्त, ये हैं, इनके पिताजी का नाम मथुरा दत्त है। और ये HNOB1 विष्णु विहार कॉलोनी लक्सर हरिद्वार के रहने वाले हैं। तो इनका भी अभ्यर्थन निरस्त हो गया है दोस्तों। और उसके बाद इसके अलावा है मुकेश सिंह जी हैं, और इनके पिताजी का नाम है ध्यान सिंह जी। विलेज है पूरनपुर पोस्ट, जो है शुगर मिल, न नदेही थाना जसपुर, ये इनका उधम सिंह नगर के हैं दोस्तों ये। उसके बाद मंजू जी हैं, हरि कृष्ण भट्ट जी हैं, तो इनकी ये भी अल्मोड़ा के हैं, द्योली खान के हैं ये, ठीक है, विलेज एंड पोस्ट द्योली खान। तो हो सकता है इन अभ्यर्थियों का जो है चयन कहीं हो चुका हो, या ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। और विदाउट जो है इन्फॉर्मेशन के अगर इनकी जो है अभ्यर्थन निरस्त हुआ हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। उसके अलावा साइंस में भी दो कैंडिडेट से, एक साइंस और जनरल में दो कैंडिडेट का और कर निरस्त हुआ है। अनीता कुमारी रावत हैं ये, ठीक है, HS रावत इनके पिताजी का नाम है। विलेज दैली फार्म पोस्ट PS सत्यन नारायणपुर जो भी है ये श्यामपुर में है। ऋषिकेश के रहने वाले हैं ये, ठीक है, तो ऋषिकेश देहरादून करके इनका है। और उसके अलावा है जनरल सब्जेक्ट में एक सतीश चंद्र कांडपाल हैं, ठीक है, ये हैं, इनका भी ये कौसानी जो है गरुड़ कौसानी बागेश्वर के ही हैं ये भी, ठीक है, सतीश चंद्र कांडपाल इनके पिताजी का नाम है, माधवानंद कांडपाल, ठीक है दोस्तों। तो इतने अभ्यर्थी जो है 9 अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर LT में चयन होने के बाद भी ये लोग अभिलेख सत्यापन के लिए नहीं पहुँच पाए, और जिस कारण से इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। यानी कि इन्होंने एक 4600 ग्रेड की जो है जॉब को एक हिसाब से स्किप कर दिया। मतलब उम्मीद है कि ये एक अच्छी खासी जॉब पर लग गए होंगे, इससे बेहतर जॉब पर होंगे। और या किसी कारणवश अगर ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात भी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये है जो फोर्थ काउंसलिंग हुई है, इस फोर्थ काउंसलिंग की जो है ये जो फोर्थ वेटिंग लिस्ट आई हुई है, ठीक है, फोर्थ वेटिंग लिस्ट का ये लास्ट रहेगा आई थिंक। और उसके बाद अब जो है आगे दोस्तों क्या होगा कि अब जो LT का एग्ज़ाम हुआ है इस बीच, उस LT के एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है हाल ही कुछ इस दिनों में निकल जाएगा, और ये उम्मीद है, ठीक है, जल्द ही इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। और नए एस्पिरेंट को जो है जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, जिनके मार्क्स वगैरह ठीक ठाक आए हैं, तो वो लोग जो है सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। इन्हीं से यही शुभकामनाएं रहेंगी उन नए अभ्यर्थी के लिए। और ये जो पुराने अभ्यर्थी हैं इनके लिए यही उम्मीद करते हैं कि इनका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो चुका होगा, नहीं तो इतना बढ़िया चांस जो है 4600 ग्रेड पे की जॉब को कोई ऐसे स्किप तो करेगा नहीं। जानकारी मिलने के बाद ऐसा मौका कोई मिस नहीं कर सकता। और अब तो इनका अभ्यर्थन निरस्त ही कर दिया गया है आयोग के द्वारा, तो अब कोई ऐसा चांस बनता भी नहीं है। और तो दोस्तों LT का रिजल्ट आपका जल्द ही जो है आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पुराने वालों का कम्प्लीटली यहाँ पर हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी वेटिंग लिस्ट निकली थी, और अब आगे कोई वेटिंग लिस्ट की उम्मीद नहीं बनती है। तो ये थी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन जो UKSSC द्वारा दी गई थी। और उम्मीद है जल्द ही नए जो एग्ज़ाम हो रखा है 18 अगस्त को, उसका परिणाम जल्द ही जारी हो जाएगा। और नए अभ्यर्थियों को जो 1400-1500 वैकेंसी निकली थी उनके सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी समय पे। क्योंकि यहाँ पर जो है माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी यही कहा था कि दिसंबर तक हम सबको ज्वाइनिंग दे देंगे। मर्तोलिया जी का भी यही कहना था, दिसंबर माह तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे। तो अक्टूबर लगभग एंडिंग की ओर है, और नवंबर माह के प्रथम या सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आने की उम्मीद लग रही है, जताई जा रही है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों। तो उम्मीद करिए कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट निकल जाएगा, और आप सभी जो भी एस्पिरेंट LT की वेट कर रहे हैं उन सभी को ज्वाइनिंग समय से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जो है लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहें। क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे दोस्तों जिनका जो है अभ्यर्थन इन्फॉर्मेशन के अभाव में भी हो सकता है मिसिंग हो गया हो, या उम्मीद तो ये करेंगे कि इन सबका सिलेक्शन कहीं और जगह अच्छी जगह हो चुका होगा, और कहीं और जगह जॉब ज्वाइन कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई अगर ऐसे मिस हो गया होगा किसी का, तो बड़े दुर्भाग्य की बात होती है, क्योंकि बड़े लंबे मेहनत के बाद ये सिलेक्शन मिलता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
अपना जो है फर्स्ट सेकंड राउंड में रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद ऐसे वेटिंग वेटिंग की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से उनका रह जाता है। तो आप सभी एस्पिरेंट से यही उम्मीद है कि आप फ्यूचर में जो है यूकेएसएससी से जुड़े रहें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार जो है लेक्चरर प्री के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर अपडेट कराई जा रही हैं और साथ ही साथ डेली जो है वीडियोस अपलोड की जा रही हैं दोस्तों। तो आज उनको देखकर अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, अपने अच्छे मजबूत तैयारी करें दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।